आरपी सिंह जी आइए और बताइए, पहले यही बताइए, राहुल गांधी की छवि में सुधार हो गया कम से कम, ये तो मान लीजिए आप। पहले की तरह आप उनको रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन छुट्टी मनाने चले गए, ये तो नहीं कह सकते आप। देखिए देश भर में घूम रहे हैं अब नतीजों के बाद भी। मानक भाई, एक बात तो मानी पड़ी, को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी उनको अब मिला है, जहां उन्होंने अब दिया है, जो भी समझे, तो उनको वो काम निभाना पड़ेगा साहब। अगर उनको देश की जानकारी नहीं मिलेगी, देश नहीं समझेंगे, तो कैसे वो काम निभा पाएंगे। और आप कह रहे हैं कि उनकी यात्रा से उनको लाभ मिला। गुजरात चुनाव यात्रा के दौरान ही हुआ था, जब सुखड़ा साहब हो, बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए यात्रा से कहाँ लाभ मिला, जरा मैं चाहूंगा जहां जहां से यात्रा निकली वहां की जरा सीटों का हिसाब भी अगली बार बैठे से बेट पे निकाल लेनी चाहिए कि कितना निकला, कितना नहीं निकला, कितनी मेहनत का फल निकला या कितना फरेब का फल निकला। वो जो फरेब किया था ना कि हम हर बहन को 1 लाख रुपया दे देंगे, हर साल का 1 लाख, 8,500 रुपये महीना देंगे, वो फॉर्म भरवा दिए गए थे, उस पर राहुल गांधी जी के पीछे साइन थे, वो सील थी, मोहर लगी हुई थी, कुछ ऐसा कागज था जिसमें लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ भाई 8,500 रुपये तो मिलेंगे, इससे चलिए वोट दे। तो मेरे तो फ्रेम में थोड़ा फर्क तो होता ही है, परंतु कई बार काट की हड्डी चढ़ जाती है। काट की हड्डी चढ़ गई उनकी एक बार, अब अगली बार देखेंगे जब चुनाव होंगे कहीं पे, अगर जब कोई राज्य के चुनाव होंगे। इतनी आसानी से आज आप बच के जाएंगे नहीं आरपी सिंह। सुरेंद्र राजपूत ने चुनौती दे दी आपको, आपने कहा था छुट्टी मनाने जाएंगे राहुल नतीजों के बाद, कहां गए बताइए छुट्टी मनाने? वो तो घूम रहे हैं देश भर जी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी तो पहली बार बने ना, वो इससे पहले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने नहीं थे, उनको निभाना भी पड़ेगा। अब वो उसमें कुछ पहले फ्रेम करते थे, कुछ अब भी चल रहे हैं, जैसे वो लोकोमोटिव जो पायलट्स के साथ मिलने के, उसमें वो उन्हीं के अफसर बता रहे हैं कि वहां पर किन किन लोगों को, थिएटर के लोगों को, ड्रामा कंपनी के लोगों को ले गए, वहां पे कैमरामैन साथ ले गए, वो पूरा थिएटिक करने में माहिर है अभी भी, परंतु अब क्या कि अब साथ साथ एक्सपोज भी हो रहा है। और मैंने कहा ना, काट की हंडी कितनी बार चढ़ेगी देखने वाली बात है। एक बार चढ़ी है, अब अगली बार चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी दिख जाएगा, क्योंकि लोग तो इनके दरवाजे पे जाकर खड़े हो गए कि लाओ हमारा 1 लाख रुपए जो साल का वादा मान रहे हैं ना, काट की हांडी एक बार चढ़ गई आरपी सिंह। बिल्कुल, मैं मान रहे ना, शक ही नहीं, क्योंकि अगर 99 सीटें आई हैं तो मैं मान रहा हूँ, परंतु क्या है कि सुरेंद्र राजपूत जी अभी भी इस दिमाग में है, इस गलतफहमी में है मेरे दोस्त, कि अभी भी सत्ता पक्ष, ये अभी भी हम लोग जैसे ये सत्ता पक्ष के नजदीक खड़े हैं, ये इनकी सरकार आ रही है और ये जो हमारे घटक दल हैं ये शायद हमारा साथ नहीं देंगे, ये अभी भी उसमें लगे हैं। नीतीश बाबू के दरवाजे हुए थे, दरवाजा खटखटा लिया था, वहां जाकर गुहार कर ली थी और कह दिया था कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। उन्होंने बता दिया था कि क्या जवाब है उनका, उनकी पार्टी का, उनकी सरकार का क्या जवाब है। तो ठीक है, उनको अपनी जगह, इनको भी कोशिश करने की कोई मतलब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना आरपी सिंह जी? राहुल गांधी जब हाथरस जाते हैं, नहीं सुनिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं, हाथरस जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं ये तो, यहां जाकर अगर वहां लोगों से मिल रहे हैं, इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उसे इन मुद्दों को उठा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको इससे? जी, वो तमिलनाडु के अंदर भी जाना चाहिए था ना, वहां से कोई 70 के लगभग दलित मारे गए, नकली दारू को, इनकी सरकार है वहां पर, वो जो नकली शराब के चलते 70 दलित मारे गए वहां पर, यार वहां पे भी चले जाते एक बार, तो लगता भी नहीं जेन्युइनली आज ये एक अच्छे विपक्ष के नाते से काम कर रहे हैं, एक संवेदनशील नेता है, तो वो वापस से वही सिलेक्टिव है ना कि, और जब जाते हैं हाथरस जाते हैं तो इनके साथी दल के लोग क्या कहते हैं वहां पर, नहीं, हाथरस में बाबा का कोई दोष नहीं, इन्हीं के साथी दल के, उनको ये उस पर में एक बार टिप्पणी नहीं करते कि ये हादसा था, ये वो अभी जांच हुई नहीं अभी, परंतु ये पहले से ही इनके जो साथी दल है उनकी टिप्पणी आनी शुरू हो गई और इनके मुंह से एक अक्षर नहीं निकला कि भैया आप कौन होते हैं बिना जांच के अपनी तरफ से विश्लेषण देने के लिए। एक मिनट मानक भाई, आधा सेकंड जी, या क्लीन चिट देने के लिए आप कौन होते हो ये कहने के लिए। और जहां तक मणिपुर की बात मेरे दोस्त बार बार करते थे, 1993 में मुझे अगर ठीक याद पड़ता तो 100 मई के महीने में या मार्च के महीने में 130 लोगों की जान गई थी। तब प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया, वो बता दीजिए मेरे को, मैं खोज रहा था गूगल पे बैठा कहीं मिल जाए कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का। और जहां होम मिनिस्टर साहब भी नहीं गए वहां पर, प्रधानमंत्री दूर की बात। अच्छा ठीक है आरपी सिंह, अब मेरा आज का जो पहला सवाल है ना, ये जो भी दूसरा राउंड आ रहा है चुनाव का, यूपी के अलग है 10 सीटों के उपचुनाव, ये 7 राज्यों में 13 सीट पर वोटिंग है। इसमें बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, बिहार, तमिलनाडु, एमपी, हालांकि 1-1, 2-2 सीटें हैं, बंगाल की 4 है। आपको लगता है कि देश के मूड का, हवा का इससे कुछ आइडिया होगा आरपी सिंह? देखिए, देश का मूड तो बड़ा स्पष्ट है, देश का मूड एनडीए के पक्ष में है। एनडीए को उन्होंने
आशीर्वाद दिया है, सरकार चलाने का पूरा आशीर्वाद है, प्री पोल अलायंस को आशीर्वाद दिया। ये नहीं कि बाद में जाकर दरवाजे में जाकर पी का कटोरा लेकर खड़े होकर नहीं आप प्रधानमंत्री बन जाएगी, उसको ऐसा नहीं है। ये प्री पोल अलायंस था, इसलिए देश का मूड तो हो गया। अब बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन सीट वाइज, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, लोकल इश्यूज के ऊपर राज्य के अनुसार हर स्टेट में डिफर करेगा। पंजाब में अलग होगा, उत्तराखंड में रिजल्ट अलग होगा, बंगाल में रिजल्ट अलग होगा, अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु में अलग रिजल्ट होगा, हिमाचल में अलग रिजल्ट होगा। हाँ। तो हर राज्य के रिजल्ट अलग अलग होंगे, और जहां पे जो सत्तारूढ़ दल रहता है उसको थोड़ा एक लाभ भी मिलता है, सरकार होने का लाभ भी मिलता है, सरकार होने का लाभ भी उठाते हैं। मैं अभी पंजाब होकर आया हूं। ओके, सुरेंद्र राजपूत, थोड़ा ये बाइपोल पर एक कमेंट आप करिएगा। आपकी क्या तैयारी है? क्या नतीजों से, लोकसभा चुनाव के नतीजों से जो उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है, ऐसा ना हो कि बाइपोल के रिजल्ट आए और बीजेपी जीत जाए, एनडीए जीत जाए, तो आपका ये जो नैरेटिव बना है इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए? देखिए, बाईपोल्स के नतीजों से अगर राष्ट्रीय राजनीति पर कोई ना तो नैरेटिव बनने का होता है ना बिगड़ने का होता है, क्योंकि बाईपोल, जैसे अभी आरपी सिंह जी ने भी कहा, मैं सहमत हूं आरपी सिंह जी से कि बाईपोल जिसकी जहां सरकारें हैं उस हिसाब से बहुत सी चीजें, अभी अगले बाईपोल उत्तर प्रदेश में 10 होने वाले हैं, तो ये मीडिया का नैरेटिव तो हो सकता है, लेकिन ये अगर आप देखेंगे कि राजनीतिक दलों का नैरेटिव, सब लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, हम चाहते हैं हम 13 की 13 सीटें जीते,